हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। तो इस एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं कि जैसा ही अर्शी वॉशरूम में जाती है तो सामने कागवान होता है। तो अर्शी वॉशरूम में जाने लगती है तो कागवान से कहता है कि अर्शी तुम कहाँ जा रही हो। तो अर्शी कहती है मैंने तुम्हें कहा था ना कि हम जब भी मिलेंगे एक स्ट्रेंजर की तरह मिलेंगे। तो कागवान कहता है कि स्ट्रेंजर जरा तुम ऊपर देख लो तो अच्छा होगा। तो अर्शी देखती है तो उसे पता चलता है कि वो वॉशरूम जेंट्स होता है, लेडीज नहीं। तो अर्शी फिर अपने मुंह पर हाथ रखती है और वहां से भागकर बाहर चली जाती है। फिर जब कागवान बाहर आता है तो बाहर वो विवेक को देखता है, लेकिन विवेक के पास नहीं जाता, बस चुपके से वहां से चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि विवेक खड़ी होती है, उसके पास ईरान आती है। ईरान वहां से जाने लगती है लेकिन फिर रुक जाती है और विवेक के पास आती है और विवेक से कहती है कि विवेक मैं पढ़ने के लिए अब्रॉड जा रही हूँ, बस यहाँ पर कुछ पेपर साइन करने के लिए आई हूँ। तो विवेक कहती है कि कांग्रेचुलेशन। फिर ईरान विवेक से कहती है कि विवेक मैं तुमसे माफी मांगना चाहती हूँ, मैंने अपनी नादानी में तुम्हें और शामना को फिजूल में बहुत ज्यादा परेशान किया। तो विवेक कहती है कि कोई बात नहीं, जो हुआ तुम उसे भूल जाओ। इतने में पीछे से अर्शी आती है और विवेक को बुलाने लगती है, लेकिन ईरान को देखती है तो चुप कर जाती है। तो विवेक अर्शी को देखती है और स्माइल करती है। तो ईरान कहती है कि विवेक मुझे तुमसे जलन होती है, सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि शामना तुम्हारे साथ है, बल्कि तुम अपने दोस्तों की बहुत ज्यादा केयर भी करती हो। तो विवेक कहती है कि दोस्तों में तो ऐसा होता ही है, अगर तुम किसी की परवाह करोगी तो वो इस बात को जरूर फील करेगा और बदले में वो तुम्हारी भी परवाह करेंगे और मुझे यकीन है कि तुम्हें सच्चे दोस्त जरूर मिलेंगे। फिर ईरान अपना हाथ आगे बढ़ाती है और विवेक को कहती है कि विवेक थैंक यू और तुम्हें हर चीज में कामयाबी मिले। तो विवेक भी उससे हाथ मिलाती है और कहती है कि तुम्हें भी ऑल द बेस्ट और फिर वो बाय कहकर चली जाती है। ऋषि विवेक के पास आती है और विवेक से कहती है कि विवेक वो तुम्हें क्या कह रही थी और पता नहीं क्यों वो पहले से ज्यादा अच्छी लग रही थी। तो विवेक कहती है वो बस यही कह रही थी कि वो पढ़ने के लिए अब्रॉड जा रही है और मेरे पास तुम्हारे जैसी झल्ली दोस्त भी है। तो ऋषि कहती है कि मैं झल्ली नहीं हूँ, मैं तो तुम्हारी सच्ची बेस्ट फ्रेंड हूँ और वैसे भी विवेक उसके जाने के बाद तुम कैंपस की ब्यूटी क्वीन बन जाओगी। तो विवेक से कहती है कि तुम चुप करो, मेरे पास एक आइडिया है, तुम एक पोस्ट लिखोगे शादीशुदा औरतें। फिर कहती है कि नहीं, तुम लिखो कि जिन लड़कियों के बॉयफ्रेंड है वो इस कॉन्टेस्ट में हिस्सा ले सकते हैं। तो अर्शी कहती है कि बॉयफ्रेंड होने के बाद भी तुम्हें सबसे ज्यादा वोट मिलेंगे। फिर विवेक और अर्शी सनी टेक्नोलॉजी पहुंच जाते हैं। तो विवेक अर्शी को कहते हैं कि अर्शी तुम अंदर जाओ, मैं बाहर ही वेट कर रही हूँ। तो अर्शी कहती है कि नहीं, तुम अंदर आकर वेट कर लो, तुम्हें कोई भी नोटिस नहीं करेगा। तो विवेक कहती है कि नहीं रहने दो। तो अर्शी उसे खींचते हुए अंदर ले जाती है। फिर अर्शी विवेक को सोफे पे बैठने का कहती है और कहती है मैं जाकर अपना चेक लेकर आती हूँ और अगर उन्होंने मेरी सैलरी कट की हुई तो मैं तुम्हें बताऊंगी, तुम फौरन अंदर आ जाना। तो विवेक कहती है कि ठीक है। फिर विवेक बाहर बैठ जाती है तो अर्शी अपनी सैलरी लेने के लिए चली जाती है। तो विवेक इस बुक पकड़ती है तो उस पर बांट देती है डायरेक्टर ली की पिक्चर होती है। तो विवेक कहती है कि मुझे ऐसा ही लगता है कि जैसे मैंने इसे देखा हो। फिर विवेक को याद आता है कि जिसके साथ ईशवंग जा रहा था वो यही आदमी था। तो विवेक कहती है कि अच्छा, तो ये शख्स यहाँ पर काम करता है। फिर इतने में अर्शी भी वहाँ पर आ जाती है और अर्शी विवेक कहती है कि विवेक ये रहे तुम्हारे पैसे और बाकी पैसे ये मेरे रहे। तो विवेक उसे पकड़ती है, उसे बिठाती है और उसे पूछती है कि मुझे बताओ ये कौन है। तो अर्शी उसे बताती है कि जनरल मैनेजर ली है। तो विवेक फौरन से शावनी को कॉल करने लगती है। तो अर्शी कहती है कि क्या हुआ। तो विवेक कहती है कि तुम्हें मैं बाद में बताती हूँ। फिर हमें शावनी का सीन दिखाया जाता है जो मीटिंग में जाने के लिए सभी अपने सेलफोन्स को ऑफ कर देते हैं। फिर शावनी उन्हें गेमिंग के बारे में बताता है। तो हाउमी शावनी से कहता है कि शावनी मैं बहुत ही ज्यादा नर्वस हूँ, क्या तुम सच में चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ प्रेजेंटेशन दूं या फिर मैं सबसे ज्यादा हैंडसम दिखता हूँ इसलिए तुमने मुझे चुना। तो युगोंग इसने में हाउमी के पास आता है और उसे कहता है कि मैं हूँ यहाँ पर सबसे ज्यादा हैंडसम लड़का, ओके। और कहता है कि शावना ने तुम लोगों को इसलिए चुना क्योंकि तुम लोगों की बेवकूफी शावना को ज्यादा स्मार्ट दिखाएंगी। तो शावना कहता है कि अच्छा है, तुम्हारा इस वक्त में मजाक करना ये दिखाता है कि तुम नर्वस नहीं हो। तो हाउसी कहता है कि मैं तो थोड़ा सा ही नर्वस हूँ, लेकिन एशवांग तो इतना नर्वस है कि उसका पेट ही खराब हो गया है। फिर इतने में लिफ्ट आ जाती है और सभी लोग लिफ्ट में चले जाते हैं। फिर हमें विवेक को दिखाते हैं जो कॉल करी होती है लेकिन कॉल नहीं लगती। तो विवेक कहती है कि आखिर उसका फोन क्यों बंद है। फिर शावना उसके फ्रेंड से एक एम्प्लॉय पूछती है क्या आप यहीं से आए हैं। तो शावना उन्हें हमें जवाब देता है। तो वो कहती है कि आप लोग मेरे पीछे आए। फिर उन्हें जीएम शाह के पास लेकर जाती है तो उनके पार्टनर ने कहते हैं कि ये तो बहुत ही ज्यादा यंग है। इतने में डायरेक्टर ली और सेंचुरी भी वहाँ पर आ जाते हैं। तो डायरेक्टर ली उन सबको सेंचुरी के बारे में बताते हैं। तो जीएम शाह कहते हैं कितने टैलेंटेड नौजवानों को देखकर मैं खुद को बुरा महसूस कर रहा हूँ। फिर वो लोग मीटिंग के लिए मीटिंग रूम में जाते हैं। फिर हमें विवेक को दिखाते हैं जो टेंशन में होती है कि आखिर शावना ने अपना फोन बंद क्यों रखा है। तो अर्शी से पूछती है क्या हुआ क्या है। तो विवेक कहती है क्या तुम्हें याद है जब हम ईरान के साथ लंच पर गए थे तो मैंने तुम्हें कहा था कि मैंने शावना के एक एम्प्लॉय को यहाँ पर देखा है, तो मैंने उसे डायरेक्टर ली के साथ देखा था। अब उन दोनों का एक साथ होना कोई इत्तेफाक की बात नहीं है। और अर्शी से पूछती है कि अर्शी क्या इस बात का लेना देना शावना से हो सकता है। तो अर्शी कहती है कि मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लगता, क्या पता वो लोग कैसे ही मिले हो। तो विवेक कहती है कि नहीं, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, तो मैं कॉल करके पूछ लेती हूँ उससे कि क्या सब कुछ ठीक तो है। तो विवेक दोबारा से ट्राई करती है तो फिर भी नंबर बंद होता है। तो विवेक कहती है कि उसका फोन बंद क्यों है। तो अर्शी कहती है कि विवेक टेंशन मत लो, प्रेजेंटेशन स्टार्ट हो गई होगी इस वजह से उनका सेल फोन बंद है। फिर हमें मीटिंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर डायरेक्टर फैंक आने के बाद उनकी मैनेजर उन्हें जनी और जी की टेक्नोलॉजी के बारे में बताते हैं। फिर मैनेजर दोनों कंपनीज को कहते हैं कि आप दोनों के पास आधा आधा घंटा होगा अपनी प्रेजेंटेशन देने के लिए, क्योंकि डायरेक्टर फैंक की फ्लाइट 1 बजे की है, हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। फिर सबसे पहले वो जन ही टेक्नोलॉजी को अपनी प्रेजेंटेशन देने को कहते हैं। तो जेंशुई उनकी तरफ से अपनी प्रेजेंटेशन को दिखाता है और उन्हें अपने डेमो भी दिखाता है। इतने में जी ही टेक्नोलॉजी की बारी आ जाती है तो शावनी प्रेजेंटेशन देने के लिए उठता है। तो इतने में डायरेक्टर अली किसी को कुछ मैसेज करते हैं। फिर हमें दिखाते हैं कि शावनी अपनी प्रेजेंटेशन देने लगता है। तो एक मेंबर कहते हैं कि आपका गेम तो बहुत छोटा है, क्या आपने इसे जल्दबाजी में बनाया है। हाँ, हमें पता है कि आपकी कंपनी में ज्यादा प्रोग्रामर्स नहीं है। तो शावना कहता है कि ये एक आर्ट है। तो शावना कहता है कि माना हमारे पास ज्यादा प्रोग्रामर्स नहीं है लेकिन हर एक के पास उसकी यूनिक स्ट्रेंथ है। फिर डायरेक्टर फैंग उन्हें कहते हैं कि आप अपनी प्रेजेंटेशन को शुरू कीजिए। जैसे ही वो लोग अपनी प्रेजेंटेशन को स्टार्ट करने वाले होते हैं इतने में डायरेक्टर को मैसेज आ जाता है कि आपका काम हो गया है। तो होमी जैसे ही अपना डेमो स्टार्ट करने वाला होता है तो उनका डेमो स्टार्ट ही नहीं होता स्क्रीन पे। इतने में डायरेक्टर कहते हैं कि फ्रैंकलिन ने हम दोनों को एक से ऐसा ही सोर्स दिया था, तुम कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो, लेकिन हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई
थी और हो सकता है तुम्हारे गेम में कोई प्रॉब्लम हो। तो हाओमी कहता है कि बिल्कुल भी नहीं, मैनुअली भी हमारा इंटरनेट कनेक्ट नहीं हो रहा है। इतने में मैनेजर डायरेक्टर ली से कहते हैं कहीं हमारे सर्वर में तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो फिर वो एक एम्प्लॉय को भेजते हैं कि जाके आईटी डिपार्टमेंट में चेक करके आओ। तो वो जाता है और उन्हें आकर बताता है कि आईटी डिपार्टमेंट कह रहे हैं कि हम नहीं जानते ये प्रॉब्लम कैसे हुई है, हमें इसे ठीक करने में थोड़ा सा वक्त लगेगा और तकरीबन आधा घंटा लगेगा। इतने में डायरेक्टर फैंग की असिस्टेंट कहती है कि डायरेक्टर फैंग आधा घंटा वेट नहीं कर सकते, 45 मिनट में इन्हें यहाँ से निकलना होगा और डायरेक्टर फैंग को हम यहाँ पर रोक भी नहीं सकते। अगर ऐसा ही करना हुआ तो हमें इसे स्केड्यूल में दोबारा से रखना होगा। तो बाकी बैठे हुए मेंबर्स बातें करने लगते हैं कि मुझे लगता है कि ज़ेनी टेक्नोलॉजी का डेमो ज्यादा अच्छा था, ज़ी की तो शुरुआत भी इतनी अच्छी नहीं रही। इतने में शाओने हाओमी से कहता है कि मिरर सर्वर से कनेक्ट करो। तो मैनेजर कहते हैं कि आपके पास बैकअप सर्वर है। तो दूसरे मैनेजर कहते हैं अगर ऐसा हुआ तो ज़ेनी टेक्नोलॉजी के साथ बेईमानी होगी क्योंकि आपका सर्वर इस सर्वर से अलग होगा। तो शाओने कहता है कि प्रेजेंटेशन से पहले हमने एक बैकअप सर्वर के साथ कनेक्ट किया था जिसकी कॉन्फ़िगरेशन एग्जैक्ट सेम है। फिर शाओने अपनी प्रेजेंटेशन देता है तो प्रेसिडेंट फैंग इतने ज्यादा इंप्रेस हो जाते हैं कि खुद ही तालियां बजाने लगते हैं और बाकी सबको देखते हैं तो वो भी दोबारा से क्लैपिंग करते हैं। फिर मैनेजर डायरेक्टर फैंग से कहते हैं कि इन लोगों ने गेम की बारीकी पर ध्यान देकर बहुत ही अच्छा काम किया है, मैं तो इनसे बहुत ज्यादा इंप्रेस हुआ हूँ। तो डायरेक्टर फैंग कहते हैं कि इन लोगों ने अच्छा काम किया है लेकिन यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है, मैं चाहता हूँ कि तुम छानबीन करो। तो मैनेजर कहते हैं कि मैंने ऑर्डर दिया उन्हें इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। फिर शाओने कहता है कि आपको मेरा एक टीम मेंबर न्यू चाइनीज घोस्ट स्टोरी के फीचर्स के बारे में एक डेमो दिखाएगा। फिर हाओमी, युगोंग और हाउसी बारी बारी अपनी प्रेजेंटेशन को उनके सामने रखते हैं जो मौसम, नॉन प्लेयर कैरेक्टर्स और ग्राफिक्स के बारे में होता है। तो एक मैनेजर कहते हैं कि इस तरह के ग्राफिक सीन के लिए हाई लेवल का हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर चाहिए और अगर प्लेयर्स को गेम खेलने से पहले अपने कंप्यूटर को अपग्रेड करना पड़ेगा तो वो लोग ये गेम नहीं खेलेंगे। तो शाओने कहता है कि इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, हमारे ग्राफिक्स कम से कम आपकी रैम को यूज करेंगे और इसके बारे में हम आपको डेमो दिखाते हैं। फिर शाओने अच्छे से उन्हें अपनी प्रेजेंटेशन को देता है, सभी बहुत ज्यादा इंप्रेस हो जाते हैं। तो मैनेजर इसी को लेकर सबसे बातें करने लगते हैं तो डायरेक्टर फैंग उन्हें देखने लगते हैं, फिर वो चुप कर जाते हैं। फिर शाओने ने कहता है कि फाइनली हमारी प्रेजेंटेशन खत्म होती है और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ज़ी का मकसद कल्चर प्रमोशन और इनोवेशन है और कहता है कि जब से हमने ये कंपनी शुरू की है तब से लोगों ने हमारी काबिलियत पर बहुत शक किया है क्योंकि हमारे पास ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है और शायद इसलिए ज्यादातर लोगों को लगता है कि गेम समय की बर्बादी है, लेकिन मेरे लिए ऑनलाइन गेम एक बुक की तरह है या फिर फिल्म या एक म्यूजियम की तरह है। ये सिर्फ एक एंटरटेनमेंट नहीं है बल्कि ये एक रास्ता है जिससे हम कल्चर को प्रमोट कर सकते हैं और दूसरे लोगों तक हमारा कल्चर पहुंचा सकते हैं और इस खजाने को बाहर निकाला गया है। तो जब लोग हमारा गेम खेलेंगे तो वो अपने कैरेक्टर से जुड़ेंगे और चाइनीज की हिस्ट्री को भी जानेंगे और मेरी जिंदगी का मकसद सिर्फ एक पॉपुलर गेम बनाना नहीं है बल्कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना है जिससे लोग चाइनीज के बारे में जाने। डायरेक्टर फैंग कहते हैं कि फैंगटर में चाइनीज कल्चर को प्रमोट करना चाहते हैं और जैसे ज़ी की सोच है वैसे ही हमारी भी है। फिर शाओने उनसे कहता है कि अब हमारा प्रेजेंटेशन खत्म होता है और थैंक यू और वाकर अपनी जगह पर बैठ जाता है। तो दूसरे मैनेजर कहते हैं कि ज़ी का आइडिया बहुत ही अच्छा है लेकिन मार्केट में जो बिकेगा हम उससे पहले प्रायोरिटी देंगे। तो मैनेजर यानी अच्छे वाले मैनेजर कहते हैं कि मेरी सोच मैनेजर से बिल्कुल अलग है, ज़ेनी टेक्नोलॉजी ने जो हमें आइडिया दिया है वो पहले वाली चाइनीज घोस्ट स्टोरी से बिल्कुल सिमिलर है और अगर सेम ही है तो हमें चाइनीज घोस्ट स्टोरी को दोबारा से बनाने की जरूरत नहीं है और मेरे ख्याल से ज़ी का आइडिया बहुत ही अच्छा है और ये न्यू भी है। फिर डायरेक्टर फैंग उन सबसे कहते हैं कि आप दोनों टीम्स का यहाँ पर आने का बहुत बहुत शुक्रिया। तो मैनेजर उनसे कहते हैं कि आप बाहर कॉन्फ्रेंस रूम में हमारा वेट कर सकते हैं, हम जरा सी बातचीत करना चाहते हैं। फिर सभी मेंबर्स बाहर आ जाते हैं, डायरेक्टर ली को दिखाते हैं जो मुसलसल चक्कर लगा रहे हैं। ज़ेनशुई से कहता है कि अंकल ली मुझे आपका इस तरह से चक्कर लगाना अच्छा नहीं लग रहा। डायरेक्टर ली कहते हैं कि सिचुएशन हमारे हाथों से निकलती जा रही है, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। तो ज़ेनशुई कहता है कि आप प्लीज रिजल्ट तो होने दीजिए, मैंने अपना बेस्ट दिया है और हमारी हार का मतलब है कि हम किसी भी काबिल नहीं है। फिर हमें शाओने, हाओमी, हाउजी और युगोंग को दिखाया जाता है। युगोंग कहता है तुम्हारा प्लान था ना, मुझे पता क्यों नहीं था बैकअप सर्वर के बारे में। तो हाओमी कहता है कि तुम लोग जानते भी नहीं हो, शाओने ने मुझे यहाँ आने से पहले वार्न किया था, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि यहाँ पर आकर ऐसा होगा और फिर मैं इतना घबरा गया था कि मैंने बैकअप सर्वर के बारे में कुछ सोचा ही नहीं। तो हाउसी कहता है वैसे कितना अजीब है अचानक से सर्वर का ऐसे शट डाउन हो जाना। फिर इतने में डायरेक्टर फैम बाहर आ जाते हैं तो दोनों कंपनीज उनके पास आती हैं। तो डायरेक्टर फैम शाओने से कहते हैं कि मैं अमेरिका जा रहा हूँ, वापस आके हम कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात करेंगे और ज़ेनशुई से कहते हैं कि ज़ेनी टेक्नोलॉजी को आपने बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट किया, मुझे उम्मीद है कि हम फ्यूचर में एक साथ जरूर काम करेंगे। और मैनेजर ही से कहते हैं कि आप प्लीज मेरे साथ चलें। फिर डायरेक्टर फैंग शाओने के करीब जाते हैं और उसे कहते हैं कि मैं शर्मिंदा हूँ। फिर डायरेक्टर फैंग के जाने के बाद ज़ेनशुई शाओने के पास आता है और उसे कहता है कि मैं कहना तो नहीं चाहता पर मैं कह देता हूँ कि तुम्हारी जीत हुई और मेरी हार, लेकिन कोई बात नहीं। और डायरेक्टर ली से कहता है कि यहाँ से चलिए और फिर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। फिर उन सबके वहाँ से जाने के बाद ये लोग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। तो ज़ेनशुई से कहता है कि डिसअपॉइंट होने की जरूरत नहीं है, जो कुछ भी हो काम चलते रहना चाहिए और उनकी स्ट्रेटेजी हमारे से बहुत ज्यादा बेहतर थी। इतने में हम देखते हैं कि डायरेक्टर ली वहाँ से चले जाते हैं। फिर ज़ेनशुई कहता है कि इसलिए वो हमसे जीते हैं, इससे हमें दुखी होने की जरूरत नहीं है बल्कि इससे हमें कुछ सीखना चाहिए ताकि हम आगे अच्छे से परफॉर्म करें और एक बेहतर गेम बनाकर हम ज़ी टेक्नोलॉजीज को हराएंगे। और इन दिनों हम सब ने मिलकर बहुत ज्यादा मेहनत की थी, आप लोग जाकर अब आराम कीजिए। फिर वो दोनों ज़ेनशुई से सॉरी कहते हैं तो ज़ेनशुई कहता है कि इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, माफी मत मांगो और इस प्रोजेक्ट का मैनेजर मैं हूँ तो सारी जिम्मेदारी मेरी है और शायद अगर फैंगटिंग ने ये प्रोजेक्ट बिफोर ना किया होता तो हम कुछ बेहतर बना सकते थे। और उनसे कहता है कि आप दोनों 3 दिन की लीव ले लीजिए और फ्रेश होकर वापस आइएगा। फिर ज़ेनशुई मैनेजर ली का पूछता है तो वो कहती है कि वो हमारे साथ ही तो थे। तो ज़ेनशुई कहता है कि ठीक है मैं उन्हें ढूंढ लेता हूँ, आप दोनों होटल जाइए। तो वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। फिर इतने में ज़ेनशुई डायरेक्टर ली को देखता है जो कॉल पर बात कर रहे होते हैं। ज़ेनशुई के डैड से उन्हें कहते हैं कि मुझे माफ कर दीजिए, हम ये प्रोजेक्ट नहीं हासिल कर सके, मैंने सारी तैयारी कर रखी थी लेकिन मुझे नहीं पता था कि शाओने
इतना स्मार्ट निकलेगा, उसने एक बैकअप सेट पर तैयार कर रखा था और अब तो मैनेजर ही भी पकड़ा जा चुका है। तो जेंट्री ये सुनकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। जैसे ही डायरेक्टर कॉल बंद करके पीछे देखते हैं तो जेंट्री उनके पीछे खड़ा होता है, जो कि बहुत ज्यादा गुस्से में होता है। फिर हमें वेवे को दिखाते हैं जो टाइम देखती है तो सोचती है कि पता नहीं प्रेजेंटेशन में क्या हुआ होगा। फिर जब वेवे बाइसाइकिल से जब वापस आती है तो देखती है कि वहाँ पर शावनी होता है। तो वेवे शावनी के करीब जाती है तो शावनी से कहता है कि खाने पर चलें। तो वेवे उसे कहती है कि तुम वापस आ गए। तो शावनी कहता है कि हाँ, और हम बैट जीत गए। तो वेवे शावनी को कांग्रेचुलेशन कहती है और उसे हक कर लेती है। ये सभी मेंबर्स अपनी जीतने की खुशी में चेयर अप खड़े होते हैं। तो हाउमी से कहता है कि प्रेसिडेंट फैंग को हमारी प्रेजेंटेशन बहुत ही अच्छी लगी है। तो युगो कहते हैं और वैसे भी ये काम बहुत ही आसानी से हो गया, बहुत ही आसानी से। तो शावनी कहता है कि तुम लोगों की मेहनत और लगन के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन एम्प्लॉय कहता है कि हमें तो लगा था तुम लोग वहीं पर ही जश्न मना के आओगे, लेकिन तुम लोग तो बहुत जल्दी लौट आए। तो युगो कहता है क्योंकि हम सब तुम लोगों को मिस कर रहे थे, और कहता है कि हम सब मिलकर शंघाई में पार्टी करेंगे जब हम कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए जाएंगे। तो हाउसी कहता है कि जो चाहे वो लोग ऑर्डर कर सकते हैं क्योंकि आप बॉस की ट्रीट है। तो युगो कहता है कि इस पार्टी के लिए मैंने प्लेन में कुछ नहीं खाया और तुम लोग भी सोचो मुझे कितनी भूख लग रही होगी अब। तो हाउमी कहता है कि चलो खाना और ऑर्डर करते हैं, शावनी को हम इतनी आसानी से छोड़ेंगे नहीं। तो एक एम्प्लॉय कहता है अब इतना सारा खाना पड़ा तो है। तो हाउमी कहता है कि हमें आज रात की मील का पूरा फायदा उठाना है, और कहता है वैसे भी ट्रेन की स्ट्रेंथ तो मैं ही हूँ और जो ब्रेन मेरा इतना खर्च हुआ है उसको पूरा करने के लिए खाना तो मुझे पड़ेगा ना। तो शावनी कहता है तुम्हें जो चाहिए तुम वो ले सकते हो। तो हाउमी वेट्रेस को आवाज देता है बट वो नहीं आ रही। तो कहता है लगता है महंगे रेस्टोरेंट में वेट्रेस भी बिजी होती है, तो खुद ही ऑर्डर देने के लिए चले जाता है। इतने में शावनी वेवे से कहता है कि वेवे अच्छे से खाना क्योंकि ट्रीट हाउमी की तरफ से है। तो वेवे हैरान हो जाती है। फिर शावनी वेवे को चुप रहने का इशारा करता है। इतने में हाउमी वेट्रेस को लेकर आ जाता है और सभी मेंबर से कहता है क्या तुम लोग कुछ ऑर्डर करना चाहोगे, यहाँ पे तुम सबके लिए मैं ही ऑर्डर कर दूं। तो युगोंग कहता है हाँ हाँ तुम ही कर दो। तो हाउमी काफी सारी चीजों का ऑर्डर दे रहा होता है। तो शावनी और वेवे एक दूसरे को देख के हंस रहे होते हैं। फिर हाउमी सबसे पूछता है क्या कोई बियर पिएगा, तो कोई भी आंसर नहीं देता। तो हाउमी कहता है कोई तो जवाब दो। तो इतने में क्यों कहता है कि रेड वाइन, क्योंकि सी फूड के साथ बियर नहीं पी जाती। फिर वेट्रेस ऑर्डर लेके चली जाती है। तो हाउमी कहता है रुको जरा मैं अपना बैंक अकाउंट चेक कर लेता हूँ। और शावना से कहता है कि शावना तुम बहुत ही ज्यादा बुरे इंसान हो, बहुत ही ज्यादा। तो शावना कहता है कि थैंक यू, मैं तो बस सबका ध्यान रखता हूँ। इतने में वेवे शावना से कहते हैं कि ये लो तुम क्रैब खाओ, और शावना से कहते हैं कि अब तुम्हें कोई भी ऑफेंड नहीं करेगा। तो शावना कहता है अभी अभी तुमने मुझे ऑफेंड किया है। फिर इतने में हम देखते हैं कि वेट्रेस सभी डिशेज लेकर आ जाती है। तो हाउमी खड़ा होता है और बातें कर रहा होता है कि मुझे समझ में नहीं आ रही कि ये पार्टी मेरी तरफ से है, मेरी सारी मेहनत की कमाई पर एक क्रैब पकड़ता है। तो हाउस से ले लेता है और कहता है ये मुझे बहुत पसंद है। हाउमी की प्लेट ले लेता है और कहता है ये मेरी फेवरेट डिश है। तो सभी हंसने लगते हैं। फिर हाउस हाउमी से कहता है कि हाउमी तुम हमें अपने घर के बारे में तो बताओ। तो हाउमी कहता है कि पिछले महीने मेरे पेरेंट्स मेरे पास आए थे तो उन्होंने मुझे मेरी फ्यूचर वाइफ के लिए घर दे दिया और कुछ भी नहीं। तो शावनी कहता है कि फिर 2 घर क्यों लिए, क्या इसलिए कि तुम तो इतने में युगोंग खड़े होता है और उसे कहता है क्या तुम 2 बीवी रखना चाहते हो। तो युगोंग कहता है कि इसे 2 बीवियां चाहिए और हमारी एक भी गर्लफ्रेंड नहीं है। तो इतने में सभी एम्प्लॉयज से बातें सुनाने लगते हैं। तो हाउमी कहता है कि रुको रुको मैं तुम लोगों को बताना भूल गया, मेरा एक घर जो है वो भी खाली है, तो क्या तुम लोगों में से उसमें कोई रहना चाहेगा, वो भी फ्री में। तो सभी एम्प्लॉयज कहते हैं हाँ हाँ मैं। तो हाउमी कहता है कि घर बहुत छोटा है तो उसमें सिर्फ एक ही इंसान रह सकता है, तो मैं वो करने लग रहा है। तो मेरा हाउस उसका हाथ पकड़ लेता है, उसे कहता है कि हम पिछले 4 साल से एक साथ रह रहे हैं ना, तो इस तरह से मुझे बीच रास्ते में छोड़कर नहीं जा सकता। तो युगोंग उसे उठाकर पीछे फेंक देता है और खुद आ जाता है आगे और हाउमी को पकड़ लेता है और कहता है तुम्हारे पास तो पहले से ही एक बड़ा घर है तो तुम दूसरा घर मुझे दे दो। तो एक एम्प्लॉय कहता है कि युगोंग सोच लो अगर तुम कभी अपनी गर्लफ्रेंड को उस घर में लेकर आए तो हाउमी तुमसे वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड छीन भी सकता है। तो हाउसी कहता है कि बिल्कुल ठीक कहा। तो युगोंग कहता है अगर ऐसा हुआ तो मैं और मेरी गर्लफ्रेंड दोनों ही हाउमी के बाहों में चले जाएंगे। फिर ये लोग पैरों की बदबू को लेकर झगड़ने लगते हैं। इतने में हाउमी से कहता है ठीक है बस करो अब चुप करो। कहता है कि तुम लोग इतने सारे लोग हो, मैं तुम लोगों में से किसी को चूज नहीं कर सकता, तुम लोग आपस में ही फैसला कर लो, बाद में मुझे बता देना कि कौन आना चाहेगा और चलो अब तुम सब लोग पहले खाना खा लो। शावना बियर लेने के लिए जाता है तो वेवे उसके पास आती है और उसे पूछती है कि एशवांग यहाँ पर क्यों नहीं आया। तो शावना कहता है कि उसने रिजाइन कर दिया। तो वेवे कहती है क्या सच में उसने हमें धोखा दिया। तो शावना कहता है कि तुम्हें कैसे पता। तो वेवे कहती है कि मैं अर्शी के साथ थी जब मैंने एशवांग को किसी अजनबी के साथ देखा। आज सुबह जब मैं उसके साथ ऑफिस में गई तो मुझे पता चला कि वो ज़ेनी टेक्नोलॉजी के मैनेजर है, तो मुझे लगा था कि कुछ गड़बड़ है, मैंने तुम्हें कॉल की लेकिन तुम्हारा नंबर बंद था। तो शावना वेवे से कहता है कि प्रेजेंटेशन के वक्त फोन बंद करना था। तो वेवे कहती है कि और शावना से पूछती है कि लेकिन एशवांग ने ऐसा क्यों किया। फिर हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें शावना अभी अपनी पैकिंग कर रहा होता है। इतने में डोर पे कोई आता है और कोई और नहीं बल्कि एशवांग होता है। एशवांग आता है और कहता है कि बॉस मुझे आपसे कुछ बात करनी है। तो बाद में शावना से पूछता है कि बताओ तुमने ऐसा क्यों किया। तो एशवांग कहता है कि इसका मतलब आप सब कुछ पहले से जानते हैं। तो एशवांग कहता है कि दरअसल मेरा बचपन का एक दोस्त था जिसने एक गेम को डेवलप किया था, लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड ने ज़ेनी को वो गेम बेच दिया था। इस बात पर वो बहुत ज्यादा गुस्से में था, इसलिए उसने गेम को लॉन्च कर दिया। ज़ेनी ने उसका ट्रेड सीक्रेट छुड़ाने के लिए उसको सू किया, इसलिए वो लोग मेरे पास आए थे और मेरा दोस्त मेरे लिए बहुत ज्यादा मायने रखता है, इसलिए मुझे उनकी बातें माननी पड़ी। मैंने उनको अपनी प्रोग्रेस के अलावा और कुछ भी नहीं बताया है और आप प्लीज मेरा यकीन करिए मैं सच कह रहा हूँ। और फिर वो शावना से माफी मांगता है। फिर शावना से पूछती है क्या युगोंग और बाकी सब ये बात जानते हैं। तो शावना कहता है कि उन्हें ये जानने की जरूरत नहीं है। हाउमी उन सबसे कहता है कि अगर सबका पेट भर गया हो तो हम कैरोकी करें। तो फिर वो लोग सभी चले जाते हैं। फिर शावना वेवे से कहता है कि चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। तो वेवे कहती है फिर ये सब। तो वो कहता है कि ये सब लोग टैक्सी से चले जाएंगे और अभी तो बिल भी भरना है। तो वेवे कहती है ये ट्वीट तो हाउमी की तरफ से थी। तो शावना कहता है कि नहीं वो सिर्फ मजाक था, उसे एंजॉय करने दो। फिर वेवे और शावना सबको बाय करके चले जाते हैं और बाकी मेंबर्स वहाँ पर पार्टी करते हैं। फिर हमें नेक्स्ट एक बहुत ही गंदा घर दिखाया जाता है। फिर हम देखते हैं कि वो
और किसी और का नहीं बल्कि हामी का होता है। इतने में डोर कोई नॉक करता है तो हामी सोया होता है, बहुत मुश्किल से उठता है तो कहता है अभी दोपहर के 3:30 हुए हैं, इस टाइम कौन हो सकता है। तो हामी जाके डोर ओपन करता है तो वहाँ पर केओ होता है। तो हामी कहता है कि केओ तुम यहाँ, तो केओ कहता है कि हाँ मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। और यहीं पर हमारी आज की एपिसोड खत्म हो जाती है। आपको मेरी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी मुझे जरूर बताइएगा एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल।